हेलो एवरीवन, आर यू फ्रॉम द नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड और एएफएम बहुत डिफिकल्ट लगता है क्योंकि एक टेक्निकल सब्जेक्ट है जो कभी पढ़ा नहीं हुआ था और इसकी लैंग्वेज भी बहुत डिफिकल्ट सी लगती है। सो लेट मी गिव यू 5 इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपको मदद करेंगी आपकी प्रिपरेशन के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल, गो फॉर द बेसिक्स। सबसे पहले जो इसके बेसिक चैप्टर्स हैं उन पर फोकस कीजिएगा। वो आपको मिलेंगे इसके मॉड्यूल ए के अंदर। मॉड्यूल ए के अंदर जब आप वो पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि एग्जैक्टली फर्स्ट 6 चैप्टर्स में ही सबसे इंपॉर्टेंट जो कोर है अकाउंटिंग का वो आपको मिल जाएगा। सेकेंड पॉइंट वुड बी फोकस ऑन द फॉर्मेट्स। अकाउंटिंग के स्पेसिफिक फॉर्मेट्स, जैसे टेबल बनाते हैं ना, जैसे हम इंग्लिश में फुल स्टॉप लगाना, कब कॉमा लगाना है, वैसे ही अकाउंटिंग में भी हमारे कुछ स्पेसिफिक फॉर्मेट्स हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, बैंकिंग कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, सबके। तो फिर उस पर फोकस कीजिए। फिर आपके पास आ जाता है, जस्ट मेक श्योर दैट यू आर गोइंग फ्रॉम इजी टू डिफिकल्ट। पॉइंट नंबर 3 ये जो गड़बड़ लोग कर जाते हैं वो है कि चलो जैसे चल रहा है वैसे ही चलने देते हैं। वो चीज़ मत कीजिए, क्योंकि सीक्वेंस की बजाय ना, अगर आप इजी टू डिफिकल्ट वाली चीज़ों पर जाएंगे ना, आपको हमेशा बेटर लगेगा, क्योंकि मोटिवेशन वहीं से आती है। डोंट गो फॉर द प्रैक्टिकल पार्ट राइट अवे, जस्ट गो फॉर द थ्योरी फर्स्ट, अंडरस्टैंड थ्योरेटिकल पार्ट, फिर प्रैक्टिकल पर शिफ्ट कीजिए। पॉइंट नंबर 4 आपके पास आ जाता है, पीवाईक्यूज का इस्तेमाल कीजिए। समझिए किस तरह के क्वेश्चन पेपर में आए हुए थे। इजी टू डिफिकल्ट के बाद आपको एक बार सब्जेक्ट तो समझ में आ ही गया, अब आपको पीवाईक्यू से आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पेपर में आ रहे हैं। और लास्ट वुड बी टू रिवाइज डेली। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से पढ़ो, प्यार से पढ़ो, क्योंकि उसके बिना काम नहीं चलेगा। और साथ साथ आपको क्या है, जरूरी नहीं है कि आधा घंटा से ऊपर आप दे दो, 2 घंटे दे दो, 6 घंटे दे दो। नहीं, इफ यू कैन गिव एक्चुअली 15 to 20 मिनट्स इवन एवरी सिंगल डे इन योर ओन सेल्फ स्टडी एरिया, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा। और याद रखेगा, प्रैक्टिस करनी है तो कैलकुलेटर भी साथ में रखिए इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद द कैलसीज। सो गो हेड एंड प्रिपेयर वेल। थैंक यू।